हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इसके बाद हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन से। These two terms, oxidation and reduction, they can be defined in many ways. तो इनको हम बहुत तरीकों से बहुत डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए इनकी डेफिनेशन पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है और रिडक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन सिंपली मीन्स, इसकी डेफिनेशन पहली डेफिनेशन हम लिखेंगे ऐसे: द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टेंस। सिंपल डेफिनेशन है कि अगर किसी चीज को ऑक्सीजन ऐड हो जाए या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टेंस, so we can call it as oxidation. इसकी दूसरी डेफिनेशन है the removal of hydrogen from a substance. The removal of hydrogen from a substance यानी अगर किसी सबस्टेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसको भी कहते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टेंस, इन दोनों को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। हालांकि एक और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या है? वो भी है loss. It can also be defined in terms of loss of electrons. तो अगर कोई सबस्टेंस किसी दूसरे सबस्टेंस के साथ रिएक्ट हो रहा है और इस दौरान वो सबस्टेंस अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो जिस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाए तो हम वहां पे भी कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इन तीन तरीकों से हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। तो ये है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। अब रिडक्शन की भी डेफिनेशन देखते हैं और बाद में इनकी रिएक्शंस भी हम देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो अब अगर रिडक्शन की हम बात करें तो हम लिखते हैं रिडक्शन जनरली इसका अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होता है रिडक्शन में? इसमें ऑक्सीडेशन ऐड होता था किसी सबस्टेंस को तो हम बोलते थे ऑक्सीडेशन, लेकिन रिडक्शन में क्या होता है? इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सबस्टेंस। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सबस्टेंस। देखिए यहां पे अगर किसी सबस्टेंस को हाइड्रोजन ऐड होता है, वी कॉल इट रिडक्शन। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टेंस। और अगर किसी सबस्टेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए वो भी कहलाती है रिडक्शन। फिर से अगर इसको समझे तो the addition of hydrogen to a substance, it is called reduction. The removal of oxygen from a substance, it is also called reduction. And this reduction, it can also be defined in terms of loss or gain of electrons. तो हम अगर हम देखेंगे तो वो यहाँ पे क्या होता है रिडक्शन में,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर दो सबस्टेंस मिल रहे हैं आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो एक सबस्टेंस अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसकी तो हो गई ऑक्सीडेशन। तो ये उसको हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, यानी कि अगर हम अब ऐसी रिएक्शन देखें कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। सो these are the ways by which we can define these terms oxidation and reduction. तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है यहाँ पे याद रखने के लिए, these two types of reactions, that is oxidation and reduction reactions, देखा गया है कि they occur simultaneously, or we can say they occur side by side. आमतौर पर देखा गया है कि ये दो रिएक्शंस एक साथ होती हैं। अभी हम एग्जांपल्स में देखेंगे, आपको वहां पे पूरा एक्सप्लेन होगा कि किस तरह एक रिएक्शन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, और उसमें आप ये सीखेंगे कि उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी। तो ये दे ऑकर साइमल्टेनियसली और साइड बाय साइड। सो इन रिएक्शंस का एक कलेक्टिव नेम भी है। दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस। ये नाम कहां से आया है रिडॉक्स रिएक्शन? देखिए, अगर आप इस रिडॉक्स टर्म को समझेंगे, RED&OX, where red stands for reduction and OX stands for oxidation. तो इसीलिए ये टर्म रिडॉक्स रिएक्शंस इनके लिए इस्तेमाल होती है। क्यों? क्योंकि इन रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती है। सो दीज टू रिएक्शंस दे आर कलेक्टिवली नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं। रिडॉक्स का जो रेड पार्ट है, इट स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। एंड नाउ वी विल एक्सप्लेन देम with the help of examples. देखिए, हम यहां पे लेंगे एक एग्जांपल, CuO, that is कॉपर ऑक्साइड, प्लस हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करवाएंगे। तो देखिए प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे हमारे पास, कॉपर प्लस वाटर। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है। ये जो सबस्टेंस है कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन प्रोडक्ट्स में हम क्या देख रहे हैं, यहां पे सिर्फ कॉपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ है, इसका ये ऑक्सीजन जो है ये लॉस हुआ है, इसका हुआ है, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे, या इसको हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं यहां पे इसको ऐसे दिखाऊंगा कि CuO चेंज हुआ है सिंपल कॉपर में, तो इसका क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और अभी हमने बोला कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इसकी हुई है यहां पे रिडक्शन। रिएक्शन की जो ये पार्ट है, इसकी रिडक्शन हुई है। और यहाँ पे देखिए आप नीचे वाला, यहाँ पे रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन है, लेकिन ये दो सबस्टेंसेस रिएक्ट जब हुए हैं तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास बन के आया है एक प्रोडक्ट वाटर। तो हाइड्रोजन जो था ये इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन अटैच नहीं था, ऑक्सीजन अभी इसको गेन नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है।
तो इस हाइड्रोजन का क्या हुआ है, इसका हुआ है गेन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका हुआ है यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जैसा कि हमने अभी सुना कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हुई है। So this reaction can be called as a redox reaction, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर एक और एग्जांपल हम लेंगे, जिंक ऑक्साइड, ऐसे ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो बन के आते हैं वो आता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO, Zn प्लस CO। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड जो है इसका क्या हो रहा है, it has been converted into zinc and this oxygen, there is removal of oxygen। तो यहाँ पे हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अभी हमने लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हुई है और इस रिएक्टेंट साइड में जो एक कार्बन है, ये अकेला कार्बन था, इसके साथ अभी कोई एटम या कोई एलिमेंट कंबाइन नहीं हुआ था, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो दिस कार्बन जो है, इस कार्बन का हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो वी कैन कॉल इट एज ऑक्सीडेशन। इसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी हम देखेंगे इसका, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, when these two combine they form magnesium oxide। तो देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, एज यू ऑल नो मैग्नीशियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 12 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। और जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल जो इसकी है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे हम तो मैग्नीशियम को हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स में ऐसे दिखाऊंगा कि ये वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके आउटर मोस्ट शेल में है, प्लस ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उनको अगर आप देखोगे ऐसे लिखेंगे, अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसको ये लॉस हो जाए तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी वो बन जाएगी, जो इसके नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन जो है, इसको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी ऐसे 2 और 8। पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा ऐसे, तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बन के आएंगे हमारे पास। यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे Mg, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अब लॉस किए, तो इसको मैं यहाँ पे, आपको पता ही है जो एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है दैट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, और उतना पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है जितने उसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हों। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस किए हैं प्लस, और अब ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास,
इस ऑक्सीजन के पास अपने तो 6 थे ही थे, तो अब इसने इसके 2 भी ले लिए, तो इसके बन गए 8। तो अगर इसकी भी हो गई इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन और इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी फिल हो गई। तो अब इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई 2 8, दैट इज पहली शेल में 2 और दूसरी में 8। तो इसमें चार्ज पड़ जाएगा ऐसे 2 नेगेटिव। सो यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसकी यहाँ पे जब इसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए तो ये ऑक्सीडेशन है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे वो गेन किसने किया, वो इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीजन ने किए। तो hence we can define these two terms in 3 different ways and इन एग्जाम्पल से ये पूरा एक्सप्लेन होता है कि ये रिएक्शंस जो हैं इनको डिफाइन कैसे किया जा सकता है और एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है। चलिए हम अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इन्हीं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो टर्म्स हैं इन्हीं के रिलेटेड कुछ टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये एक सबस्टेंस होता है जो ऑक्सीडेशन देता है किसी सबस्टेंस को या हाइड्रोजन रिमूव करता है, और बाकी जो सबस्टेंस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है। जैसे कि यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ सबस्टेंस विच गिव्स ऑक्सीजन। तो इट गिव्स ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन किसी सबस्टेंस को देगा और रिमूव्स हाइड्रोजन, और या उस किसी सबस्टेंस में से हाइड्रोजन रिमूव करता है। और इससे क्या होता है, causes oxidation of other substances, oxidation of other substances, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या होता है, जो बाकी सबस्टेंस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन करता है। और मजे की बात आप खुद देखिए कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है खुद इसकी रिडक्शन होती है। An oxidizing agent itself gets reduced, but it causes oxidation of other substances. तो जो बाकी सबस्टेंसेस है उनकी हो जाती है ऑक्सीडेशन, लेकिन खुद ये रिड्यूस हो जाता है। चलिए इसको भी फिर एग्जांपल से देखते हैं, लेकिन अभी हम करेंगे डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसका उल्टा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये वो सबस्टेंस है विच गिव्स हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन देगा या रिमूव करता है ऑक्सीजन, और रिमूव्स ऑक्सीजन एंड काजेस, और क्या करता है, एंड काजेस रिडक्शन ऑफ अदर सबस्टेंसेस। तो इससे बाकी सबस्टेंस की रिडक्शन हो जाती है, causes reduction of other substances। तो जो बाकी सबस्टेंसेस हैं इससे उनकी हो जाती है रिडक्शन। और यहां पे भी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है इट इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, खुद ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन बाकी सबस्टेंसेस की करता है रिडक्शन। तो यहाँ पे ये एग्जांपल जो यहाँ पे लिखी थी, अगर हम इसको फिर से लिखे, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, या अभी हमने इससे पहले जो लिखी थी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स, एक सेकेंड, gives copper plus water।
यहाँ पे देखिए आप, ये सबस्टेंस जिसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो ये किसी को ये ऑक्सीजन दे सकता है, ऐड कर सकता है। इस कंपाउंड में से ये ऑक्सीजन किसी सबस्टेंस को ऐड हो सकता है। तो जो सबस्टेंस, अब ये जो ऑक्सीजन जिस सबस्टेंस के साथ ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं अब ये हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ है, तो इस हाइड्रोजन की क्या हो गई है, इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन। और जो सबस्टेंस ये कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन दे सकता है किसी दूसरे सबस्टेंस को, hence we can call it as oxidizing agent। और रिड्यूसिंग एजेंट आपने अभी देखा कि ये बाकी सबस्टेंस की रिडक्शन करता है। तो यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जब हम दो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स लेते हैं तो उनमें से जो एक रिएक्टेंट होता है वो ऑक्सीडेशन एजेंट होता है और जो दूसरा होता है वो ऑलरेडी होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो हियर हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। Hence, in this way, these can be explained. Now we move towards exothermic and endothermic reactions. अगर इस टॉपिक में अगर कोई कंफ्यूजन रहा है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? दिस आर द केमिकल रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस which occur with the evolution of heat, evolution of heat or evolution of heat energy। वो केमिकल रिएक्शंस जिनके होने में हीट रिलीज होती है या इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी, वी कॉल देम एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इनकी अगर एग्जांपल देखें, एक दो एग्जांपल देखिए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मान लो कार्बन, ये किस कार्बन का कोई सोर्स हम लेंगे, जैसे कि वुड है, बर्निंग ऑफ वुड और बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम कोल को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कार्बन यहाँ पे है, मतलब कोल भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, क्योंकि दीज आर सोर्सेज ऑफ कार्बन। तो जब हम कार्बन या इस वुड या कोल को जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो प्रोडक्ट वहां से निकल के आता है वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इस रिएक्शन में से फिर हीट भी बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है। जैसे कि आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि जब हम आग जलाते हैं तो एक तो वहाँ से धुआं निकलता है और उस आग से थोड़ी गर्मी निकलती है, जिससे कि आप अपने आप बॉडी को वार्म कर सकते हैं। तो हैनस ये जो रिएक्शन आपने देखी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में ये जो यहाँ पे हीट प्लस हीट, मैंने साइन लिखा है यहाँ पे प्लस हीट, तो इट मीन्स दिस रिएक्शन ऑकर्स विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। यहाँ पे ये हीट रिलीज हुई है, सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल भी है इसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये कंबाइन होते हैं तो वाटर बनाते हैं, और देखा गया है कि यहाँ पे भी हीट रिलीज होती है। सो these are the two examples of exothermic reactions. Why? Because it is evident when we look at the products। तो प्रोडक्ट साइड में जो ऑलरेडी हमारा एक प्रोडक्ट बन के आता है, तो प्रोडक्ट के साथ साथ प्लस हीट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको लिख के, तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में ये हीट जो है रिलीज हुई है, इवॉल्व हुई है। सो दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं इनको भी हम देखेंगे ये क्या होती है।
एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? These reactions generally occur with the absorption of heat energy. तो इनमें क्या होता है, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे, endothermic reactions are the chemical reactions which occur with the evolution के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे absorption of heat energy. Absorption of heat energy. तो यहाँ पे अब जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसे जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, ऐसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन N2 प्लस O2, तो ये रिएक्शन होती है तब जब हम इसको हीट सप्लाई करते हैं। तो इनको हीट सप्लाई करनी पड़ती है तब जाके प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेगा NO, एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर इसको बैलेंस भी यहाँ करेंगे तो नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे हम कोएफिशिएंट में ट्वाइस, तो इससे जो इक्वेशन है ये बैलेंस भी होगी। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना या नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, तो यहाँ पे जो हीट है वो एब्जॉर्ब रही, जो हीट हमने सप्लाई की वो बाहर नहीं आई। तो देखिए एक बात यहाँ पे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को आप अगर आप डिफरेंशिएट करें तो इनको डिफरेंशिएट करने का एक तो ये तरीका है कि जो इनकी डेफिनेशन है, एक टाइप में रिलीज होती है हीट, दूसरे में होती है एब्जॉर्ब। लेकिन एक और पॉइंट भी यहाँ पे देखने लायक है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है उनमें प्लस हीट लिखा होता है प्रोडक्ट साइड में, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है इनमें प्लस हीट लिखा होता है लेकिन वो होता है रिएक्टर साइड में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। और ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम इनको भी हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकल के आते हैं वो निकल के आता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इन दिस रिएक्शन आल्सो this heat which has been supplied, so it is absorbed. So these are the examples of endothermic reactions. चलिए इस तरह से ये चारों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है एक्सप्लेन हो गए। तो अगले वीडियो में हम कुछ और नया चैप्टर जो केमिस्ट्री का है उसके कुछ 1-2 टॉपिक्स लेके आएंगे आप सबके लिए। तो अगर आपको हेल्प हो रही है इस टाइम में इन टॉपिक से तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि ना तो स्कूल जा पा रहे हैं ना ट्यूशन सेंटर्स खुले हैं, तो ऐसे में बच्चे जो है घर पे भी बोर हो जाते हैं, और वैसे भी आजकल सब अंदर ही रहते हैं। तो इसीलिए बड़ा अच्छा तरीका है अगर कोई इन टॉपिक्स या अपनी बुक्स को पढ़े तो उसको प्रेपरेशन करने के लिए बड़ा अच्छा टाइम मिल जाएगा एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।